दिल्ली के जीबी रोड के सेक्स वर्कर्स ने दिल्ली पुलिस और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जीबी रोड के सेक्स वर्कर्स का धंधा चौपट हो गया है और उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। इन सेक्स वर्कर्स का कहना है कि ना तो उनके पास रसोई गैस है और ना ही खाने पीने का सामान। ऐसे में सेक्स वर्कर्स ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि सेवा भारती संस्थान ने इन लोगों को मदद पहुंचाकर इंसानियत दिखाई है, लेकिन ये मदद नाकाफी साबित हो रही है। राशन देते हैं और बना हुआ राशन भी देते हैं जो पका हुआ होता है। इसके अलावा जब इन्होंने ये कहा कि सूखा राशन तो हमारे पास हो गया, अगर आप इसे पकाएं कैसे, तो उन्होंने गैस सिलेंडर की डिमांड की। तो हमने अलग अलग एनजीओ से बात की, तो इसके लिए सेवा भारती आगे निकल कर आई और उन्होंने यहाँ पे जितने भी सेक्स वर्कर हैं सबके लिए उन्होंने हमें सिलेंडर दिए। तो वहीं दिल्ली के राजा गार्डन चौक पर छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर आपको बता दें कि लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उनसे अपील करते हुए नजर आए। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर कई स्लोगन लिखे हुए थे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, बेवजह घर से नहीं निकलने, कोरोना योद्धाओं की मदद करने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि बच्चों की ये अपील स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में की गई है। ये भी बता दें कि 1 मई से दिल्ली को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन में भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पाए गए थे। कि जो रोड साइड पे बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं, उन बच्चों को, उनकी एनर्जी को यदि हम चैनलाइज कर सकें, तो उन बच्चों को हमने पिक किया, उनको इस कार्य को नहीं करने के बारे में शिक्षित करा और फिर उसके पश्चात कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके द्वारा इनका मैसेज सोसाइटी को जो है वो ये है कि यदि ये मास्क पहन सकते हैं तो सोसाइटी क्यों नहीं पहन सकती। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस मनाया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी सहित कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल किट बांटी, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महामारी के इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद करने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेवाईएम के जिलाध्यक्ष आशीष पुनिया भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी में हमारा देश उसको हराने के लिए जूझ रहा है। ऐसे में हमने अपने इस दूसरे कार्यकाल के दूसरे जश्न को अलग कर दिया है, सेवा को आगे कर दिया है और सेवा ही संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल इसी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब खबर दिल्ली के बुराड़ी से, जहां पर बुराड़ी विधानसभा के मुखमेलपुर गांव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का जमकर विरोध हुआ और गांव वालों ने सांसद मनोज तिवारी पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी यहां से सांसद हैं, बावजूद इसके मनोज तिवारी के जरिए यहां कोई काम नहीं किया गया है। गांव वालों का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक को कोरोना संक्रमण के कारण कुछ दिन पहले ही बंद करना पड़ा था, जबकि उससे पहले ये मोहल्ला क्लिनिक लगातार चलता रहा था। स्थानीय लोगों का यहां तक कहना है कि मनोज तिवारी मोदी लहर में जीत गए और जीत के बाद उन्होंने इलाके की कोई सुध नहीं ली। इसलिए थोड़ा 1-2 दिन डिले किया है, नहीं तो रेगुलर मैं चेक करता हूँ। यहाँ के आसपास के जो लोग है ना, इसका लुत्फ उठाते हैं, दवाई ले जाते हैं। राजनीति करने वाले करते ही हैं, हमें तो समाज सेवा काम करना है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी मिली है वो सिर्फ यहीं तक आए थे और कहीं किसी के पास भी नहीं गए। हमारे गांव में कई डेथें हो चुकी हैं कोरोना काल में भी,
किसी का हालचाल पूछने के लिए या कोई विकास कार्यों की कोई घोषणा वगैरह या कहीं उद्घाटन या कोई भी चीज़ ऐसी करने के लिए जन सुविधा की। तो बुराड़ी से ये तस्वीरें जहां पर ग्रामीणों ने मनोज तिवारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक पर राजनीति करने का आरोप वहां के लोगों ने लगाया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी यहां से सांसद है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी भी तरह की कोई भी मदद लोगों की नहीं की गई। चलिए अब खबर विकासपुरी के शिव विहार से, जहां पर इलाके में सीवर में गिरी गाय का रेस्क्यू फायर की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से किया। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा गाय गिरने की घटना के बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन उनके पास गाय को निकालने के लिए संसाधन नहीं थे। बाद में लोगों ने अपने खर्चे पर जेसीबी बुलवाई और फिर सीवर को तोड़कर गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आसपास के काफी लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल सीवर का जो हिस्सा खुला हुआ था, गाय वहां से जा रही थी और अचानक उसमें फंस गई और गिर गई। उसको बचाने के लिए आसपास के लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मशक्कत की, जिसके बाद जेसीबी से पहले बाहर के हिस्से को तोड़ा गया और फिर गाय को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। मेरे को पता चला कि गाय जो है इस नाले में गिरी पड़ी हुई थी। बहुत सारे भाई थे यहाँ पे जिन्होंने 100 नंबर की कॉल की, पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, 2-2 3-3 पीसीआर यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पे भैया 4-5 पहले भी गाय गिर चुकी है। ये पार्क में जो आते हैं वो निकालते बेचारे लड़के लोग यहाँ पे हैं, और गाय इतने चिल्लाती है और उनके कमर अमर छिल जाती है। और कि मदद मेरी CBR वेस्ट में एक गाय खड़ी है नाले में, और प्रधान जी जल्दी जाओ और इसको देखो और निकलवाओ। तो जब मैं आया तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी और गाय जो है वो पूरे नाले में अंदर थी। चलिए फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।